Hey everyone, very good evening. I'm Faizan and I'm going to record this class for quadratic equations. You will find that this is a fairly common topic. You see this topic in a variety of exams in Indian context, and also it is useful for exams if you're someone who's preparing from outside India. Uh, what my approach is going to be is a little simpler, no fluff. What is a little simpler approach? So what I'm going to try and talk about in today's sort of class would be I'm going to talk about the first thing is let me try and talk about what are the basic ideas. Okay? So there are some basic ideas that is how we begin any topic. But I will try and also include real life examples. Okay, and this should be consistent in other topics as well. I'll see if that happens. Hopefully, I will try and see this consistency of adding real life to any topic that I sort of record for a class on. And then you have so we are starting with what basic ideas and then real life examples. और उसके बाद अगर हमें टाइम होपफुली मिलना चाहिए उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स और क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस जिसमें कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं कुछ एप्लीकेशंस बेस्ड होते हैं दोज थिंग्स राइट तो ये एक बेसिक फ्लो ऑफ क्लास होगा मोस्टली इट्स गोइंग टू बी 20-25 मिनट्स 30 मिनट्स के आसपास तो आप इसको सुने और आप कोशिश करें कि इस इन हम जो डिस्कस करते जो मैं डिस्कस करूंगा अभी उसको आप ट्राई करो कि क्वेश्चंस को भी सॉल्व करो एंड सो ऑन राइट ठीक है तो विल बिगिन विद द बेसिक आइडियाज फ्रेंड्स तो देखो आप अगर हम बेसिक आइडियाज की बात करें ना देखो बेसिक आइडियाज की अगर हम बात करें तो बेसिक आइडियाज में क्या हो सकता है सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक होता क्या है ये न ये इससे पहले हमने लीनियर इक्वेशंस की बात करी थी ठीक है तो जब हम लीनियर इक्वेशंस की बात करते हैं ना लीनियर इक्वेशंस उसमें आपने नोटिस करा होगा कि क्वेश्चंस फिर ऑफ द फॉर्मेट ए एक्स प्लस बी अब ये एक्स और ए और बी तो मैंने उस वीडियो में इसके प्रीवियस वीडियो में बात करी है तो उसमें आप देखोगे कि लीनियर इक्वेशंस में ए एक्स प्लस बी का फॉर्मेट है मतलब जैसे कोई नंबर है 5x + 3 तो ये एक एक्सप्रेशन हो गया विच आई कैन से इज अ लीनियर इक्वेशन का एक्सप्रेशन ठीक है दिस इज एन एक्सप्रेशन विच आई कैन से इज अ लीनियर इक्वेशन का एक्सप्रेशन बेसिक आइडियाज पे अभी हम बात कर रहे हैं तो इस लीनियर इक्वेशन में ए एक्स प्लस बी टाइप का एक्सप्रेशन होना चाहिए और ये जैसे एग्जांपल मैंने लिखा है 5x + 3 का ठीक है अब अगर आप ये देखोगे कि अगर मैंने इसी को थोड़ा सा चेंज कर दिया तो इक्वेशंस ये है लीनियर मतलब सीधा रास्ता है स्ट्रेट लाइन जैसा इसका भी रियल लाइफ एग्जांपल होता है मैं बात करूंगा इसके बारे में या अगर हम जैसे ट्रैवल कर रहे हैं बोट पे तो आई एम गोइंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन सो लेट्स से I'm just giving you some real life example, and then hopefully that real life example also works for quadratic. Let's say you're on a boat. Okay, I think it's a good activity, right, to travel on a boat. It's very relaxing activity. So you're on a boat, imagine कर लो और आप इस बोट में ट्रैवल कर रहे हो एक स्मॉल वाटर बॉडी में तो अगर आप किसी एक डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो ठीक है तो आपका जो डिस्टेंस होगा ना वो आपकी स्पीड पे डिपेंड करेगा करेक्ट तो मान लो कि आपने स्पीड इंक्रीज कर दी तो आपका डिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा और अगर आपने मान लो कि स्टार्टिंग जो करा बोट यूजुअली स्टार्ट पॉइंट पे नहीं होता है कभी यहाँ पे होता है कभी बोट आप चेंज करते हो तो मान लो आपने किसी एक पॉइंट पे स्टार्ट करा तो ये डिस्टेंस तो ऑलरेडी कवर कर लिया ना आपने तो ये जो डिस्टेंस है ये मान लो कि वो जो 3 आपको दिख रहा है ना कांस्टेंट वो ये मान लो ये जो 3 यहाँ पे और उसके बाद जो आप डिस्टेंस ट्रेवल करोगे दैट विल बी अ फंक्शन ऑफ स्पीड मतलब जो मान लो कि स्पीड आपका 5 है और टाइम आपका एक्स है तो अगर आपने 30 मिनट्स ट्रैवल करा तो 5 × 30 150 मीटर्स ट्रैवल करोगे ठीक है तो इसको अब ट्राई करना व्हाट आई एम डाउन टेल यू इज दैट स्पीड हो गया फिर इनटू टाइम करोगे और अगर आपने पहले से ही कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर रखा है तो उसको आप प्लस कर दो ठीक है इफ यू हैव ट्रैवल्ड सम डिस्टेंस ऑलरेडी ओनली देन प्लस इट राइट प्लस सम डिस्टेंस विच यू ऑलरेडी ट्रैवल्ड
Why I'm giving this example is because I'm giving you some background before I go into quadratic. ये एक थोड़ा सा बैकग्राउंड टाइप का आप यू कैन थिंक ऑफ. तो देखो बैकग्राउंड में ये जो है इम्पोर्टेंट है बिकॉज if you know the background, which is linear equations, then you can build upon it for quadratic. ठीक है. तो आप क्वाड्रेटिक का एग्जाम्पल जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो दो तीन एग्जाम्पल से मैं आपको ये बोर्ड वाले पे भी आता हूँ. तो क्वाड्रेटिक एग्जाम्पल देखते हैं, क्वाड्रेटिक का रियल लाइफ एग्जाम्पल. क्वाड्रेटिक में इफ यू आर नॉट फ्रॉम ए साइंस बैकग्राउंड देन यू विल हैव टू लुक एट दिस एग्जाम्पल. साइंस बैकग्राउंड folks will understand it better. तो but we are here for helping those who do not understand. देखो क्वाड्रेटिक में क्या होगा कि अगर आप स्टोन से बचपन में इफ यू हैव डन दिस लाइक थ्रोइंग अ स्टोन राइट, विल फॉलो लाइक दिस ट्रैजेक्टरी. इफ यू थ्रो अ स्टोन और इफ यू थ्रो अ बॉल, it depends what is the angle you have thrown. Usually even the balls will follow this trajectory. Cricket, football, whatever you think of, kick a football, it is going to follow some kind of trajectory like this, right? This is a trajectory. वॉलीबॉल, बहुत सारे स्पोर्ट्स है एक्चुअली. तो ये जो ट्रजेक्टरी होगा ये क्वाड्रेटिक में आएगा. और ये क्वाड्रेटिक में क्या है, क्यों आएगा, और ये ट्रजेक्टरी क्या है, वो आप टेक अ मोमेंट, मे बी 1 minute पॉज. Take a moment. I would encourage you to take a moment and pause and think a little as to what that would mean, as to why this trajectory looks like this. तो अगर आपने इस ट्रजेक्टरी की बात कर रखी है, ये जो ट्रजेक्टरी है राइट, टेक अ मोमेंट पॉज एंड नाउ आई विल टेल यू. लुक व्हाट हैपेंस इज दैट, मैं फिजिक्स पे तो नहीं जाऊंगा, मैं थोड़ा सा रियल लाइफ कोशिश कर रहा हूँ बताने का. तो व्हाट हैपेंस इन अ क्वाड्रेटिक इज दैट इसमें कोई चीज ऐसे स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं बढ़ रहा. स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हो गया कि यार आप टाइम, जैसे स्पीड और टाइम है, अगर आपने जो है स्पीड इंक्रीज कर दी और या आपकी स्पीड कांस्टेंट है, यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट कर देते हैं डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है ये टाइम है. थोड़ा सा हैंड राइटिंग विल हैव टू बेयर विथ मी. सो इमेजिन दैट the higher you go with time, so for example 30 minutes you cover, then you cover to 1 hour, and then you cover to 1.5 hours, so you're increasing in terms of time, right? And your speed may still be same, or your speed may even increase का थोड़ा अलग हो जाएगा. अभी will deal with same speed. So if your speed is same and then you are sort of continuing to travel and you are measuring your time, for example, the distance you have traveled in 30 minutes, the distance you have traveled in an hour, the distance you have traveled in 1.5 hours. तो जैसे जैसे आप आगे जाओगे टाइम में वैसे वैसे आपका डिस्टेंस भी बढ़ेगा. तो मतलब आप डिस्टेंस अगर ये आप मेजर करोगे, ये इसको वाई एक्सिस कहते हैं. जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, ये ऊपर का डिस्टेंस आपको तब मिलेगा जब आपने कोई हायर टाइम की बात कर रखी हो. सो इफ यू गो टू अ हायर टाइम तब आपको ये डिस्टेंस इंक्रीज होता हुआ दिखेगा. ठीक है. तो ये आपका बात हो गया डिस्टेंस कैसे वेरी करता है टाइम के साथ. तो ये था लीनियर का केस. और इस केस में आपका देखोगा ये स्ट्रेट लाइन बनेगा ऑलवेज. लीनियर इक्वेशंस को जब भी आप प्लॉट करोगे रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ, या आप क्वेश्चंस में देखोगे, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं इनफैक्ट, जो जो पूछते हैं कि आप वर्ड प्रॉब्लम्स को या लीनियर इक्वेशन के प्रॉब्लम्स को हाउ डू यू प्लॉट इट, और एंड देन फिगर आउट सम ऑफ द डिटेल्स, data points, etc. So what you will see is that in a quadratic equation, this will not look like a straight. It would look like this would have drawn. And what would that mean is that there is something that is happening in terms of speed. For example, let's say the same idea, and I'm just lucky. I just got lucky that I'll tell you what is that. So it's the same distance, same time, but I'm not going to draw a straight line. I'm going to draw a curved. This इसको parabola कहते हैं, but we'll not go into details of what parabolas are. That's algebra का topic a little bit. I think इसमें CAT may not required, IP may not required so much, just a little bit basic idea. तो इस केस में क्या होगा कि आपका जो स्पीड है ना, your speed is actually changing. मतलब your speed is changing का मतलब क्या होगा कि जब आप ट्रैवल कर रहे हो बोट में, you're changing your speeds, right? For example, you're increasing your speed, you're decreasing your speed. तो उस केस में जो आपका डिस्टेंस है ना, वो जो चेंज कर रहा है वो डिफरेंट तरीके से चेंज कर रहा है. मतलब
मान लो कि आपने स्पीड ना इंक्रीज करना शुरू कर दिया स्टार्टिंग में, बिकॉज यू आर स्टार्टिंग, तो फिर आपका डिस्टेंस इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, जैसे ये स्पैन ऑफ टाइम क्या, वेरी शॉर्ट, in a short span of time, your distance will actually go on to increase a lot more, because you are completely changing your speed, right? You are going from 0 to 100 kilometers per hour. So in that case, even in a short time, what will happen is that your distance will increase in a very very higher quantity. That's the point I'm trying to make. And then if you put brakes, or if you're train you're if you put a brake, or you're sort of thinking that चलो थोड़ा halt करते हैं, मतलब थोड़ा सा halt करते हैं, you're basically stopping for refreshments, imagine in a real life scenario. Then this point will correspond to that sort of time where you're actually halting for refreshment. Because देखो इस पॉइंट में क्या हो रहा है कि जो आपका डिस्टेंस है ना, वो चेंज ही नहीं हुआ। मतलब आप जिस पॉइंट पे रुके हो, उसी पॉइंट पे वो आपका बोट इज completely stopped and you're not moving. So on that in this particular time, इसको this is like a flat line। मतलब आप ये जो 5 मिनट का जो गैप है या 10 मिनट का जो गैप है, इसमें डिस्टेंस आपका चेंज ही नहीं हुआ। ठीक है, तो आप इसको नोटिस करना। एंड देन अगर आप ये नोटिस करो कि ये जो सेकेंड पार्ट ऑफ द ग्राफ है, ये सेकेंड पार्ट ऑफ द ग्राफ क्या हो रहा है, थोड़ा डिक्रीजिंग स्लोप का है, इसको हम डिक्रीजिंग स्लोप कहते हैं। तो इसको आप ये कह सकते हो कि आप ने जो है सो स्पीड डिक्रीज करनी शुरू कर दी है। यहाँ पे स्पीड आपने डिक्रीज करनी शुरू कर दी है। तो अगर आप स्पीड डिक्रीज करोगे तो क्या होगा, स्पीड अगर आप डिक्रीज करोगे तो डिस्टेंस तो इंक्रीज होना चाहिए, राइट? डिस्टेंस इंक्रीज होना चाहिए, बट यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है का मतलब ये हुआ कि अगर आपने डिस्टेंस को मेजर करा है एक स्टार्टिंग पॉइंट से, मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट है आपका बोर्ड जो है, योर बोर्ड एक्चुअली वेंट टू दिस पार्ट, and then you are calculating distance from this point. Okay, that's what you are doing. You're not calculating the absolute distance, you're calculating the distance from relative to this point. And if you're coming back, then the distance is actually falling, is flowing with, and the time is increasing as well. Okay, so this is a way of representing that. And this slope will indicate that the distance that you are relying on, which is actually decreasing, वो किस रेट पे डिक्रीज कर रहा है। मतलब यहाँ पे आप देखोगे कि डिस्टेंस बहुत थोड़ा सा धीरे है, पर यहाँ पे जैसे जैसे हम पास आ रहे हैं, डिस्टेंस बहुत तेजी से डिक्रीज कर रहा है। तो आपने स्लो स्टार्ट करा होगा यहाँ पे, और आप तेजी से यहाँ पे पॉइंट पे आ रहे हैं। इसका ये मतलब हुआ। थोड़ा सा यहाँ पे साइंस के बच्चों को ज्यादा अच्छा लगेगा, मैं एक और एग्जांपल इसी का दूंगा, where you have this idea, and very short one before we move to the next idea. Same graph can also be plotted like this. देखो, like this. Same, this is distance, this is time. In this case, your distance is not decreasing anytime. Here, your distance is actually stopping. यहाँ पे distance is increasing, मतलब speed बहुत speed का जो change है बहुत तेजी से हो रहा है, but यहाँ पर it is stopping, right? So this is also an example of your distance is not decreasing, but distance is increasing, and then stopping. Again, a sort of idea where you can use quadratic over here. Now, how do we represent quadratic and why this matters? Let's see. So quadratic में, if you take the board का example, your speed is changing. मतलब not just your distance is changing, but speed is changing. मतलब जो speed का change होगा, उसका impact can be sort of translated into this format: ax square plus bx plus c. ये इसको हम कहते हैं कि this is like a general form of quadratic, right? Now what's the general form of quadratic? Let's see. Compare, okay? X is a variable and a, b, c are your constants. X is a variable, a, b, c are your constants. Now imagine that you have something like 2x square, or better number would be 25x. चलो 2x square रखते हो, 2x square. So 2x square, and then you can also have like 4x and then plus 6. So you have 2x square
plus 4x plus 6. Now compare it with the general format. See, x square is still there, no? X is also still there, and c is also still there. And then if you want to compare a, b, and c, so what is 2? 2 is same as a. What is 4? 4 is same as b. And what is 6? 6 is same as c. So 2x squared plus 4x plus 6, and then you make it an equation is equals to 0, will also qualify as a quadratic. This will also qualify as a quadratic equation. So in any sort of question where you encounter three terms or even two terms of a format which follows ax square plus bx plus c, is a quadratic question. So there's some things that you need to consider. For example, that a cannot be 0. Matlab b and c can be 0, that's fine. But a should not be 0. And whatever is the case, मतलब x का जो highest power है वो x square का term should always be there. X square का term, this should always be there. इसको we also call this as a polynomial. तो मतलब terms can be lesser than 3, which is fine. Sorry. But one term should definitely be of x square. One term. If that one term is of x square, that will be a necessary criterion for qualifying the expression as a quadratic equation. So for instance, if you have x square plus, let's say 16, this is a quadratic, right? This is a quadratic. Again, for instance, if you have x square plus not 16, but any other number, even if it is not a square number, x square plus 10 also qualifies as a quadratic. But if you do not have the x square term, then this will not qualify. Or if you have just an x term, मतलब मैंने बोला x plus 4, this is also not qualifying. ठीक है? But all the other kind of questions, even if your c is 0, let's say that you have x square plus 2x, and then plus 0, there's no c, this also qualifies, because the only thing that you need to understand is a should not be equal to 0. इसमें एक और चीज ये होता है कि once you have identified, sometimes you will have coefficients which are irrational numbers. For example, I can have a root 2x square, but I'm not going to deal with those questions for now. कभी कभी ऐसा भी होता है कि देयर वुड बी इनडायरेक्ट वे ऑफ क्वाड्रेटिक, मतलब इनडायरेक्ट वे ऑफ क्वाड्रेटिक मतलब मैंने अगर बोला 1/x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0, ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन है एक्चुअली, अगर आपने पढ़ा है इसके बारे में। इसके बारे में हम बात करेंगे। एपीजीपी करके एक चैप्टर होता है, अच्छा है वो भी, अच्छा सॉर्ट ऑफ चैप्टर है एपीजीपी, कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस निकलते हैं उसमें। तो 1/x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0, अगर हम इसकी बात करें तो इसको भी हम क्वाड्रेटिक में कर सकते हैं, बिकॉज इसको आपको पहले सॉल्व करना होगा। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, नहीं नहीं सॉरी, यहाँ पे तो एक्स आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर आप इसको फिर से सॉल्व करोगे तो उस केस में आपको मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 0 into x तो 0 हो जाएगा, तो फाइनली योर क्वाड्रेटिक इज 1 प्लस एक्स। ठीक है, फाइनली योर क्वाड्रेटिक इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आई थिंक आज के वीडियो में मैं बस बेसिक्स पे ही कवर कर पाऊंगा, क्योंकि और 5 मिनट होपफुली मैं करूंगा। मे बी नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़े से बेस एग्जाम्पल्स पे के ऊपर बात करूंगा जिसमें कि एप्लीकेशन हो, और अगर पॉसिबल हो तो कुछ नई चीज़ के बारे में बात करूंगा, जैसे कि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं डिटर्मिनेंट्स के बारे में, और रूट्स के बारे में शायद उसके नेक्स्ट क्लास में। तो आई थिंक 3-4 पार्ट तो लगेंगे एक टॉपिक को कंप्लीट करने में। विल सी। तो 1 plus x square is also equal to 0. This is also a quadratic equation. Now, quadratic equation में ये तो हमने बेसिक्स पे बात कर ली। एक होता है डिटर्मिनेंट्स। Actually, I'll pause the video for now. I'll give you a question to attempt, okay? You have to tell me if it is a quadratic equation or not. Question is x plus 9 whole square. The second question is x plus 9 square
Yeah, this also is a quadratic actually because x square plus 9 square is x square plus 81. Just take this question and see if you can expand this. Like it's something that you would have learned in your previous classes. Please see if you can actually expand what this expression x plus 9 whole square. And then I will talk about the next part that I'm going to get. All right, so मैं बात कर रहा था कि x प्लस 9 होल स्क्वायर को आप एक्सपैंड कैसे करोगे, ठीक है। तो आप इसके लिए a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करोगे, और a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दैट वो उसका एक्सपेंशन होता है। तो अगर मेरे पास x प्लस 9 होल स्क्वायर मुझे मिलेगा, तो मैं एक्स स्क्वायर मतलब x को a मान लूंगा और b को 9 मान लूंगा और फिर एक्सपैंड कर दूंगा। तो ये मैंने कोशिश करा यहाँ पे एक्सपैंड करने का, एक्स स्क्वायर प्लस 18 एक्स प्लस 81। और भी होते हैं एक्सपेंशंस, और उसके लिए भी मैं एक और चीज मेरे क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, जो इसको हम कहते हैं कि हम परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं। ये भी एक एग्जांपल मैं शो करता हूँ व्हाट आई मीन बाय दिस। अगर आपके पास कोई नंबर हो, मान लो कि आपके पास कोई नंबर हो एक्स स्क्वायर प्लस 40, तो आप इसको एक्चुअली जो हमने अभी बात करी ना परफेक्ट स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर, उसी को हम परफेक्ट स्क्वायर कह रहे हैं अभी। We can convert any sort of these two terms into that format. तो मान लो कि मैंने इसको बोला x, ठीक है। अब समथिंग मुझे यहाँ पे कुछ तो लिखना है, कोई नंबर सच दैट जब मैं इसको ब्रैकेट में डालूंगा तो मुझे एक्सपेंशन करने के बाद x प्लस 40 मिल जाए, ठीक है। तो मैं ऐसा क्या यहाँ पे डालूं जो जो बेसिकली मैं जब मैं एक्सपैंड करूँ a प्लस बी होल स्क्वायर तो मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 40 मिले। आप इसको 2 मिनट सोचें, ट्राई एन अटेम्प्ट, and then I will tell you the answer. Or maybe I should not tell you the answer. I should just give you a hint. So देखो यहाँ पे एक ऐसा नंबर आएगा जो आप एक्सपैंड, मान लो इसको यहाँ पे मैंने b बोल दिया, तो जब हम एक्सपैंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab मतलब 2bx इस क्वेश्चन इस एग्जाम्पल में, फिर मिलेगा मुझे प्लस बी स्क्वायर। तो आप ये चाहते हो कि ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस 40 के इक्वल हो जाए, आप ये चाहते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 40 के इक्वल हो जाए। अब अगर आप ये चाहते हो कि ये दिस इफ यू वांट दैट दिस थिंग बिकम्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 40, देयर इज वन थिंग दैट यू नीड टू डू, व्हिच इज you will have to understand that this x square plus 40 does not have a x term, right? This x term is not there, which means that this b will have to be 0. And if b is 0, in that case, it means that you will have to put here 0. This means that becomes x square. तो तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, हम चाहते थे कि x प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मेट में करें, पर वो पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज यहाँ पे b हैज टू बी 0। तो इसका मतलब ये बन ही नहीं पाएगा परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट में। दिस विल नॉट बी एबल टू फॉर्म इन फॉर्मेट। बट इफ आई हैड गिवन यू समथिंग लाइक विथ सम एक्स टर्म, जैसे कि मान लो कि मैंने बोला था एक्स स्क्वायर बोला, फिर मैंने आपको एक एक्स टर्म दे दिया 2x, ठीक है, और फिर मैंने आपको 5 दे दिया। तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, इसको आप बहुत सिंपल से कन्वर्ट करोगे, जो आप बोलोगे एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, और फिर ये जो कांस्टेंट टर्म है ना वहां तक कैसे पहुंचेंगे हम, प्लस करो प्लस 1, एडिशन करो या जनरली सब्ट्रैक्शन, ताकि ये 5 से हम इक्वेट कर दो। यही है बस, दिस इज द आइडिया। This is how basically you can convert some three terms into a bracket a plus b and then also some addition or subtraction. It's a cool thing only. So yeah, that is it from my side. हमने अच्छी कोशिश करी है आज। हमने स्टार्ट जो करा था हमने स्टार्ट जो करा था वो एक बार आप देख लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात हम कर रहे थे। हमने बेसिक आइडियाज के बारे में बात करा, रियल लाइफ एग्जांपल्स के बारे में एक दो एग्जांपल्स के बारे में बात करा, बाकी क्वेश्चंस और एप्लीकेशंस तो हम नहीं कर पाए। एग्जाम्पल जो वी डिस्कस वाज ऑन बोट एंड दिस काइंड ऑफ ग्राफ दैट आई मेड
And then we talked about this is a more important part. This is the general format of quadratic equations. Please bear with my handwriting. I'll try and improve as I progress. So very good, very important part. Ax square plus bx plus, which is general format. And then we compared some of the questions which are of that format, and that is how I was able to solve. That is how I was able to solve and move through the part of this video. Thank you for listening, folks. I wish you good. We'll see you again. Thank you.